नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है द केरल स्टोरी। ये पूरे देश में आजकल चर्चा का विषय है। और ये इसका विषय क्या है? आपने बरसों से जो है लफ्ज़ जिहाद देखा होगा, सुना होगा लफ्ज़ जिहाद के बारे में, और लफ्ज़ जिहाद में मारी गई लड़कियों के बारे में भी सुना होगा। कैसे कोई सूटकेस में पाई जाती है, कैसे कोई नाले में पाई जाती है सड़ी गली लाश के रूप में, कैसे उनकी सड़ी गली लाश जंगल में जो है जानवर खाते हैं, कैसे उनके टुकड़े टुकड़े करके जो है फेंका जाता है। ऐसे हजारों कहानियां हैं। वो कहानियां नहीं कहेंगे इनको, हजारों किस्से हैं, बल्कि हजारों घटनाएं हैं। तो ये जो केरल स्टोरी है ये बेस्ड है कि केरल में, आपको शायद पता होगा, केरल में मुसलमानों का बड़ा वर्चस्व है और पूरे देश में ही जो है वोट बैंक की राजनीति ने ये पैदा स्थिति कर दी है कि उनको खुश करने के लिए उनके गलत कामों को भी इग्नोर किया जाए। ऐसे ही केरल स्टोरी में हुआ। तो क्या करते थे, लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को या क्रिश्चियन लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने लव ट्रैप में, अपने प्यार के जाल में उनको फंसाकर, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको इस्लाम के प्रति झुका करके, फिर उनको आईएसआईएस जो वो थे, लड़ाके थे सीरिया में या इराक में, उनको बेचते थे, या अफगानिस्तान में उनको बेचते थे। उनकी सेक्स की भूख पूरी करने के लिए ये यूज होती थी। ये एक पैटर्न था, सिस्टमेटिकली पैटर्न है ये कोई ऐसा नहीं कोई अचानक एक दो केसेस हो। तो जब ये रिलीज होने को थी तो जो इस्लामिस्ट हैं, जो मुस्लिम संगठनों के मुखिया हैं, वो इसके खिलाफ पहले तो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। इन लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही नीति अपनाई जो द कश्मीर फाइल्स में अपनाई थी। उस काले अध्याय को वो सामने ना आए जनता के बीच, तो उसके खिलाफ जो है एक भ्रांति फैलाई कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। ऐसे ही केरल स्टोरी के बारे में इन्होंने ये सब शुरू किया और इसमें बैन लगाने की मांग करी। लेकिन जब ये सब जगह से निकल गया तो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस केरल हाई कोर्ट में जाने को कहा कि अगर आपको रोकना है, क्योंकि वो केरल के लोग थे जो कोर्ट में गए थे। काफी उसमें बहस हुई, उनकी तरफ से पाशा वाशा लोग थे, कोई वकील था, उन्होंने काफी बहस करी, लेकिन जज इस बात से कन्विंस नहीं हुआ। जो कुछ कहना चाह रहे थे कि प्रोपेगेंडा है, तो जज साहब ने सिर्फ ये कहा कि ये तो आईएसआईएस के खिलाफ है, इसमें मुस्लिम कहां से आते हैं। तो अंततः 5 तारीख को ये रिलीज हो गई और देश में जो है बहुत लोग देख रहे हैं। एक छोटे बजट की फिल्म होने के बावजूद इसका कलेक्शन भी अच्छा जा रहा है। तो इससे ये जो इनके नेता हैं, इनके समाज के जो झंडा बरदार हैं, ये बड़े व्याकुल हो रखे हैं और आज भी इसको जो है प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हैं। वो कहते हैं कि 32,000 जो उन्होंने आंकड़ा दिया, केवल 3 की ही बात है। बात तो 32,000 से भी बहुत आगे की है। अगर आप ऑल इंडिया वाले अगर आंकड़ा ले, पता नहीं कितने लाखों हिंदू लड़कियां ऐसी होंगी जो जिनको लव ट्रैप में फांसते हैं, जिनको ये लव जिहाद में फांसते हैं। और ये तो 3 स्टोरी, क्योंकि एक फिल्म बनानी है तो 3 लड़कियों की स्टोरी इसमें आ सकती है, मैक्सिमम 3 लड़कियों की, या वैसे तो एक लड़की की भी प्रतीकात्मक रूप से हो सकती थी। 32,000 की अगर बनाए हैं तो फिर तो पता नहीं कितना जाती है, कितनी बड़ी फिल्म बनेगी, अनंतकालीन फिल्म बनेगी जिसमें घंटों का कोई सवाल ही नहीं होता। और ये कहानी ऐसा नहीं कोई बनाई गई है, ये सच्चाई पर आधारित है। इससे पहले ये अलार्मिंग सिचुएशन केरल में जो सीपीएम के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन 2010 में, अच्युतानंदन, उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि ये अगर ये इसको चेक नहीं किया गया तो 20 सालों में केरल जो है मुस्लिम स्टेट बन जाएगी। और यही बात बाद में जो है ओमन चांडी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी यही बात कही और यही बात वहां के चर्च ने भी कही। वो कोर्ट में गए थे इस लव जिहाद के खिलाफ।
और कोर्ट में उन्होंने सारी जो भी अपने प्रूफ दिए वो दिए। कोर्ट ने भी जो है इस शब्द को माना कि ये प्रेम नहीं है बल्कि जिहाद है, ये लव जिहाद है। तो ये जो मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं या जो इनके जिनके इशारों पे चलते हैं, जो इनके तथाकथित नेता हैं या जो बुद्धिजीवी हैं, वो इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। और ये कहते हैं जैसे प्रोपेगेंडा फिल्म द कश्मीर फाइल्स थी, वैसे ही द केरल स्टोरी प्रोपेगेंडा है। और उनका क्या कहना कि ये इस्लाम या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। क्या कश्मीर हुआ नहीं था? क्या लव जिहाद होते नहीं है? अगर आप लोग अपने समाज की इज्जत के लिए इतना ही परेशान हैं, इतना ही चिंतित हैं, तो क्यों नहीं आप अपने समाज को समझाते हैं? क्यों आपने मारने काटने को कश्मीर में जो है नरसंहार किया? क्यों आप रोज रोज की ये गतिविधियां हैं? कितने लोगों ने पीएफआई को जो बैन किया गया उसके समर्थन में कितने मुस्लिम सामने आए या कितने सेकुलर सामने आए? और इवन इनके साथ जो हिंदू जो लोग हैं, उनमें ज़्यादातर जो दलित नेता हैं वो ज़्यादा इनके साथ हैं। दलितों को पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो अत्याचार होता है वो दलित लड़कियों पर ही होता है। वो बड़ी गरीब होती हैं, उनका कोई कहने वाला नहीं होता है। आप राजस्थान में देख लीजिएगा, राजस्थान में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अत्याचार के शिकार यही लड़कियां होती हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये एक सिस्टमेटिक जो चल रहा है, जो आईएसआई ठीक है 32,000 नहीं गई होंगी या उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन लाखों लड़कियां इस लव जिहाद की शिकार हुई हैं। और हिंदू समाज एक सुसुप्त समाज है, वह कभी भी इस ढंग की बातें नहीं दिखाता है कि कौन तुम्हारे दुश्मन है, कौन तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं। वो बड़े बेवकूफ रहते हैं। और जब इनकी लड़कियां शिकार हो जाती हैं, फिर वो उसे नाता खत्म कर देते हैं, फिर वो उसको भूल जाते हैं कि हमारी बेटी रही है। और उस लड़की की स्थिति क्या होती है जिसमें ससुराल में अत्याचार हो रहा हो और मायके वाले उसे लेने को तैयार नहीं हो। और सच बात क्या है, ये उम्र जिसे टीनेज कहते हैं, ये पूरी बहकने की उम्र होती है। जो उम्र कैरियर को शेप देने की होती है, उसमें ये जाल बिछाया जाता है। इसलिए हर हिंदू को अपने लड़कियों पर अगर उनके प्रति थोड़ा प्रेम भाव है तो इनको फंसने दे। तो ये जो फिल्म बनी है, इसने एक जागृति पैदा करी है। कुछ माँ बाप तो इसमें जागृत होंगे, कुछ लड़कियां तो उनको होश आएगा कि हमें कैसे ट्रैप किया जाता है और फिर हमारा क्या होता है। आप ये देखिएगा, जो ये लड़कियां आईएसआई इसको जो सप्लाई जो होती है, ये खाली इंडियन नहीं है। इवन जो स्थिति केरल में है वही म्यांमार में भी थी। जब म्यांमार में जब इनको भगाया गया रोहिंग्या शरणार्थियों को, तो वो यही करते थे, वो बौद्ध बन करके इनकी लड़कियों को फांसते थे। तो एक पराकाष्ठा हो गई थी, तो उन्होंने मार करके भगा दिए सारे रोहिंग्या। वो हमारी खोपड़ी में आगे बैठ गए, हिंदुस्तान में आकर के बैठे। कांग्रेस की कृपा से, ममता टाइप की महिलाओं की कृपा से या सीपीएम की कृपा से इन्होंने घुसपैठ कर दी। आज जितना पूरे देश में जितना क्राइम है, उनमें इनका भी बड़ा हाथ है। कम जनसंख्या के बावजूद इनका हाथ है। ये आप ये मत सोचिएगा सिर्फ यहीं तक है, पूरी दुनिया में ये जाल फैला हुआ आईएसआईएस का, महिलाओं को फांसने का। इनको सेक्स स्लेव चाहिए। अगर आप जानते हो कि यजीदी कुर्द प्रजाति है, इराक और टर्की के बीच में एक एरिया है जहां कुर्द लोग रहते हैं। इनकी ऑलमोस्ट सारी महिलाएं, बच्चियों से लेकर के अधेड़ महिलाओं तक को इन्होंने, जब ये लड़ाई चलती थी सीरिया और इराक में, तो इन्होंने इनको बंधक बना के रखा, सेक्स स्लेव बना के रखा। अब जाकर के कुछ छूट रही हैं और फिर वो अपने किस्से बताती कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। लेकिन ये किस्से हिंदुस्तान में नहीं सुनाई देते हैं। हिंदुस्तान में यह किस्सा सुनाया जाता कि वॉशिंगटन पोस्ट ने हिंदुओं के खिलाफ क्या कहा या न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदुओं के खिलाफ क्या कहा, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि
इन येज़दी महिलाओं के साथ, इन येज़दी लड़कियों के साथ, बिल्कुल शिशु बालिकाएं 6 साल से लेकर के 40 साल तक की जो महिलाएं, इनके साथ इन्होंने कितना दुर्व्यवहार किया। और हम ज़्यादा दूर क्यों जाएं? हिंदुस्तान ने तो इतिहास है इस बात का, जब इस्लामिक आक्रमणकारी आते थे तो क्या करते थे? धन को लूटते थे, मंदिरों को तोड़ते, मूर्तियों को तोड़ते और महिलाओं को लूटते थे। उनको दास बना करके अरब कंट्रीज में बेचते थे या कहीं और बेचते थे। एक अफगानिस्तान में जो है कोई एक मीनार भी है जहाँ दो आने में हिंदू लड़कियां बेची जाती, हिंदू महिलाएं बेची जाती। तो ये तो इनके उसमें है। और जब पीएफआई जैसी संस्थाएं बार बार ये चेहरा बदलती हैं, कभी ये सिमी के रूप में होती है, कभी ये पीएफआई के रूप में होते हैं, अब कभी एसडीपीआई करके, जिससे कांग्रेस का जो उसका पॉलिटिकल विंग है पीएफआई का, जिसके साथ कांग्रेस का तालमेल है कर्नाटक में, और कांग्रेस का तो हर जगह इनके साथ तालमेल है। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जो शुद्ध रूप से हिंदुओं के खिलाफ है, और उसी लाइन में जाकर के आगे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, मतलब जो भी मुस्लिम वोट बैंक को इन ब्लॉक लेना चाहते हैं, वो सारे एंटी हिंदू हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसका जिक्र करके बहुत सही बात कही, लोगों के मन को झकझोर दिया। एक लोगों के अंदर एक थोड़ा सा जागृति आएगी, अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। आखिर तुम्हारी बेटियां हैं वो, हमारी बेटियां हैं, हमारे जिगर के टुकड़े हैं वो, और किस ढंग से इनको बहका करके ब्रेन वॉश करके फुसला करके इनको हिंदुओं के खिलाफ किया जाता है, और क्या स्थिति हो जाती है इनकी। मैं तो ये कहता हूं कि इस जनगणना में एक स्पेशल कॉलम होना चाहिए, जिसमें इस तरह के जो है लफ्जियात में फंसी लड़कियों को उनकी गणना की जाए और उनकी वर्तमान स्थिति का भी पता किया जाए कि उसके बाद क्या उनके साथ हुआ और इस दौर में उनके साथ क्या क्या हुआ, इस पर भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप हिंदुओं को इस तरह से खत्म नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि कुछ हिंदू जो है सेकुलर का चोगा ओढ़े हैं, इसलिए उनकी आड़ में जो है आप इसको कह के साथ प्रोपेगेंडा है। और ये ममता बनर्जी जो मई 21 में जब चुनाव के रिजल्ट आए तो हिंदुओं की क्या हालत हुई वहां पर, आज कोर्ट देख रहा है इनको। अगर इस देश में सच्चा न्याय अगर होगा तो ये सब फांसी भी चढ़ेंगे। जिन्होंने बंगाल में अत्याचार किया, जिन्होंने बंगाल में महिलाओं के साथ अनाचार किया, वहाँ के लोगों को फांसियाँ दी, वो गोली से मारा, उनके घर जलाए गए, ऐसे जगह जगह। भाई आप बताइए कि हमें स्वतंत्रता का क्या फ़ायदा मिला हिंदुओं को कि अगर आप रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, हनुमान जयंती के जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, या अगर आपने निकाले तो पथराव होना निश्चित है। आपके जो मंदिर, प्रतिष्ठित मंदिर हैं, आज भी वो उनके कब्जे में हैं। तो ये इस फिल्म को जो है हर एक देखे, और सिर्फ देखे नहीं, अपने परिवार को सतर्क करें। इसमें कई ऐसी प्रेरणादायक बताते हैं, मैंने देखे नहीं है, लेकिन जो मीडिया में जो आ रहा है, कई ऐसे संदर्भ प्रेरणादायक जो है डायलॉग है, जिसमें माँ बाप को भी दोषी माना जाता है कि उन्होंने समझाया नहीं, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी, और उनको खुला छोड़ दिया गया। तो हर एक को देखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने अब तक नहीं देखी ये पिक्चर, जब उनके शहर में लगेगी तो सिर्फ देखिएगा नहीं, उसको समझिएगा कि क्यों आपके हृदय के टुकड़े के जो है बाद में बेकदरी होती है, क्या क्या कुप्रथाएं नहीं है, हलाला वहां होता है, क्या नहीं होता है। कभी सोचा आपने क्यों आप अपनी बेटियों को रोक पाते हैं? तो आज मेरा इतना ही कहना है। उम्मीद है कि अगर आप लोग इस चीज़ को सोचें और ये जरूर देखें कि इनको बढ़ावा देने के पीछे कौन से हिंदू हैं, उनको कभी वोट मत दीजिएगा, उनको कभी सत्ता मत दीजिएगा, नहीं तो आप अपने बच्चों के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। जो हिंदू नेता भी हैं, जो अपने को सेकुलर कहते हैं, ममता बनर्जी जैसी महिला है जिसने अपने यहाँ इस फिल्म का फिल्मांकन बंद कर दिया, और मालूम क्या कहा, ये फिल्म लगाना बंद कर दिया कि कश्मीर फाइल एक समुदाय को अपमानित करने के लिए थी।
क्या अपमानित करने के लिए थी? क्या वहाँ मारकाट नहीं हुई थी? क्या उन्होंने देश नहीं छोड़ा था अपना घर बार नहीं छोड़ा था? क्या वो शरणार्थियों की तरफ नहीं गए थे? और ये क्या कह रहे कि केरल स्टोरी डिस्टॉर्टेड स्टोरी है, यानी तोड़ मरोड़ करके पेश की गई। हजारों साक्ष्य है इस बात के किस ढंग से इनको वो किया जाता है, लव जिहाद में जो है फंसाया जाता है। इसमें डिस्टॉर्टेड का है। अगर कोर्ट ने भी केरल के कोर्ट ने भी ये बात कही, केरल के चर्च ने भी ये बात कही, तो उन्होंने कोई हवा में बात नहीं करी, उन्होंने तथ्यों के आधार पर ही की होगी। अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहता है कि 20 साल में एक स्टेट इस्लामिक स्टेट हो जाएगी, मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति, तो उसके पास तो सारी चीजें होंगी, सारी सूचनाएं होंगी अपने समय की। लेकिन आज का जो मुख्यमंत्री है, जो विजन में है, वो शख्स है जिन्होंने एक बार सजेस्ट किया था कि आप लोग ऐसे क्यों मारते हो कि उनकी लाशें जिंदा, अपने विरोधियों को ऐसे क्यों मारते हो कि उनकी लाशें मिले, ऐसा गायब करो कि लाश तक नहीं मिले। उनका मतलब था कि मार करके समुद्र में डाल दो कि लाश तक का पता न चले। तो ऐसे इंसान इस बात का समर्थन करेंगे क्योंकि उनको वोट चाहिए होते हैं। धन्यवाद। आप इस फिल्म को देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा और शेयर कीजिएगा।